به نام خدا. امروز ما یک فعل جدید یاد میگیریم، اون هست گذشته دور. گذشته دور رو به زبان اردو ما میتوانیم بگیم فعل ماضی بعید. فعل ماضی بعید. और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता है कुछ आपको? इंग्लिश में पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट. ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट. हम उर्दू में इसको कह सकते हैं माजी बईद. फारसी में भी माजी बईद कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आजकल मुस्तमाल है गुज़श्ते दूर है. गुज़श्ते दूर से क्या, कौन सा फ़ेल मुराद है? हम कौन सा फ़ेल मुराद लेते हैं गुज़श्ते दूर से? जब हम गुज़श्ते दूर कहते हैं तो या तो ये है कि कोई काम दूर के माजी में अंजाम पाया हो, या ये कि उस काम के बाद कोई दूसरा काम अंजाम पाया हो. ठीक है, तो इन दो केसेस में हम गुज़श्ते दूर का इस्तेमाल करते हैं. गुज़श्ते दूर का इस्तेमाल करते हैं किन हालतों में? या ये कि वो काम बहुत पुरानी बात हो गई है. ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है तो हम कह सकते हैं कि ये गुज़श्ते दूर है. तो उस सूरत में हम ये पास्ट परफेक्ट या माजी बईद का टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी सूरत में काम तो ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन उसके बाद एक काम और हो गया है, एक काम और अंजाम पाया है, उस सूरत में हम गुज़श्ते दूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब तक जो अफ़आल हम पढ़ चुके हैं, मैं मुख्तसरन उसका आपको फिर एक रिवीजन करके बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से टेंसेस हम पढ़ चुके हैं. हमने फ़ेल अम्र पढ़ लिया. ठीक है, फ़ेल अम्र से मुराद बेनिवीस, बेनिवीसीत, आप लिखें. ठीक है, या बुखोर, बुखोरीत, ये फ़ेल अम्र है. इसको आप नेगेटिव बनाने के लिए बेनिवीसीत के बजाय ना निवीस या ना निवीसीत कर सकते हैं. ठीक है, ना निवीसीत कर सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए. एक फेल ये हम पढ़ चुके हैं, राइट. दूसरा फेल जो हम पढ़ चुके हैं, हाल सादे पढ़ चुके हैं. हाल सादे हम पढ़ चुके हैं. कैसे बनाते हाल सादे? जैसे इसी निविष्टन को अगर हम लिखना चाहे तो मी के साथ सिता के हाल, यानी फेल अम्र में बे के बाद सिता के हाल, उसके बाद मुफरत है तो कोई शिनासा नहीं लगेगा, प्लूरल है तो ये दाल हम शिनासा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे. ठीक, फेल अम्र में सिर्फ दो ही सीगे होते हैं, तू और तुम या आप. ठीक है, सिर्फ दो ही होते हैं फेल अम्र में. लेकिन बाकी अफ़आल में 6 सीगे होते हैं, यानी 6 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके सिंगुलर प्लूरल. तो ये मिला के 6 पोजिशन, उसके 6 यूँ समझ लीजिएगा पर्सन बन जाते हैं. तो मी निवी सम, मी निवी सी, मी निवी सत. अगर इसको प्लूरल करें आप तो क्या होगा? मी निवी सीम, हो, मी निवी सीम, मी निवी सीत, मी निवी सत. इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम? नेमी कर देंगे. मी के बजाय नेमी करके हम नेगेटिव बना देंगे. ठीक है, ये टेंस भी हम पढ़ चुके हैं. पहले हाल सादे, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, हाल मुतलक आप उर्दू में कहना चाहे कह सकते हैं. दूसरा है जो हमने पढ़ लिया है, हाल इल्तिज़ामी को पढ़ा है हमने. इल्तिज़ाम का मतलब ये क्या था कि जिसमें डाउट हो, जिसमें कोई कंडीशन हो, या जो किसी दूसरे फ्रेज के साथ आ जाए, ऐसे अफ़आल को हम हाल इल्तिज़ामी कहते हैं. ये फ़ेल अम्र की तरह से है, लेकिन इसमें शिनासा भी सबके साथ लगेगा. ठीक है, इसमें 6 सीगे होते हैं, फ़ेल अम्र में सिर्फ 2 सीगे होते हैं. तो बिनिवीसम, बिनिवीसी, बिनिवीसत, और अगर प्लूरल बनाना चाहे तो बिनिवीसीम, बिनिवीसीत और बिनिवीसन. नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप? बे के बजाय ना का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, बे के बजाय ना का इस्तेमाल करेंगे. जैसे बेनिवीसम के बजाय ना निवीसम, बेनिवीसी के बजाय ना निवीसी. तो ये हमने पढ़ लिया है, जस्ट रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूँ. ठीक है, अब उसके बाद है हाल सादे हो गया, हाल इल्तिज़ामी हो गया, और फिर उसके बाद गुज़श्ते का पढ़ा था हमने. गुज़श्ते ये
सौदे। गुज़श्ते सादे हमने पढ़ लिया था। गुज़श्ते सादे बनाने का तरीका क्या था? गुज़श्ते को हम सिता के गुज़श्ते से बनाते हैं। ये जो 3 अफ़आल हमने यहाँ पे जिक्र किया है, ये सिता के हाल से बनाते हैं। गुज़श्ते सादे को हम सिता के गुज़श्ते से बनाते हैं। जैसे निविश्तन का सिता के गुज़श्ते निविष्ट है, निविष्ट है, ठीक है। तो निविष्ट से हम बनाएंगे, ठीक है। निविष्टम, निविष्टि, निविष्टीम, निविष्टि, निविष्टन। तो ये पास्ट टेंस है। जैसे निविष्टम मैंने लिखा, निविष्टि तूने लिखा, निविष्ट उसने लिखा, निविष्टीम हमने लिखा, निविष्टि आपने लिखा या तुमने लिखा, निविष्टन उन्होंने लिखा। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप? इससे पहले एक ना का इजाफा कर देंगे, जैसे न निवेश तम। तो इस तरह से आप इसको नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक टेंस और हम पढ़ चुके थे कि वो क्या था? गुज़श्ते नकली। गुज़श्ते नकली, जिसे हम माज़ी करीब भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बनाने का तरीका क्या था? निविष्ट के बाद हे लगाते थे, ठीक, यानी सिता की गुज़श्ते के बाद हे लगाया, और आप अम, ईम या ई, ईत और अस, अन को सर्व करेंगे, ठीक है। ये ऐसी, इसको कहते हैं, ये जो किस सूरत हाल है यहाँ पे, सिता के गुज़श्ते के बाद जो हे लगाते हैं, ये सिफत मफूली है। सिफत मफूली के बाद अस्त को सर्व करेंगे आप बेसिकली। अस का मतलब है करीब के लिए है। निविष्टे अम, निविष्टे ई, निविष्टे अस। प्लूरल की अगर हम बात करें तो निविष्टे ईम, निविष्टे ईत और निविष्टे अन। बनाने के लिए आप न निविष्टे कर देंगे, ठीक है। न निविष्टे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये था गुज़श्ते ये नकली। इसका मतलब ये था कि निविष्टे अब मैंने लिखा है, ठीक है, या मैं लिख चुका हूं। ये दोनों तरह से तर्जुमा आप कर सकते हैं। तो देखें, गुज़श्ते सादे से गुज़श्ते नकली हम बना लेते हैं, गुज़श्ते नकली। और अम के बजाय अगर आप बूत को सर्व कर ले, अलिफ के बजाय बे बूत लगा दे, तो आपका गुज़श्ते बईद बन जाता है। गुज़श्ते बईद कैसे बनाएंगे हम? जस्ट इसी को अम के बजाय बूदम कर दें आप, निविष्टे बूदम। क्या तर्जुमा होगा इसका? मैंने लिखा था, मैंने लिखा था, मैंने लिखा था, ये मिट गया होगा फिर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मिटने का भी अमल हो चुका है। आपने नहीं लिखा, नहीं मैंने लिखा था, घर पे भूल के आ गया हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बहाना करते हैं उमूमन, मैंने लिखा था। हो, निविष्टे बूदम, निविष्टे निविष्टे भूत और इश्ते दीम, निविष्टे बुदीत और निविष्टे बुदन। तो ये गुज़श्ते ये बईद है, माजी बईद है। इसका तर्जुमा क्या होगा? मैंने लिखा था, तूने लिखा था, उसने लिखा था, हमने लिखा था, आपने लिखा था, उन्होंने लिखा था। तो अब तक जो अफ़आल हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ चुके हैं, वो 1 2 3 4 5 6 फेल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तकरीबन इतने अफ़आल, इससे ज़्यादा अफ़आल मज़ीद बाकी है जिसको आपको अभी पढ़ना है। तो आज हम फोकस करते हैं गुज़श्ते बईद पे, गुज़श्ते बईद पे फोकस करते हैं कि कैसे बनाते हैं, और इसकी कुछ तमरीन भी हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज, ताकि ये चीज़ आप लोगों के यहाँ पुख्ता हो जाए। चले, तो गुज़श्ते दूर के बाद हम मज़ीद अफ़आल और भी है, वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन आज ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बनाने का इसकी तारीफ आपको बता दी कि ये वो फ़ेल है कि जो दूर के माजी में अंजाम पाया हो, वो काम जो दूर के माजी में अंजाम पाया हो या उसके बाद कोई और काम अंजाम पाया हो, ऐसे अफ़आल को हम गुज़श्ते दूर से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है।
इसके बनाने का तरीका, साख्तार क्या है, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं हम पहले। स्ट्रक्चर क्या है, इसके बनाने का तरीका क्या है? सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका बहुत आसान है, बता दिया था आपको कैसे बनाते हैं। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका क्या है? नून मसदर से नून हस्फ करते हैं, सिर्फ नून हस्फ ही करते हैं। मसदर के नून को हस्फ करने से सिता की गुज़श्ते हमें हासिल होता है। उसके बाद हे का इजाफा करते हैं। जब ये हे का इजाफा करते हैं, इस तरकीब के लिए ग्रामर में एक नाम मौजूद है, वो है, इसको कहते हैं हम सिफत मफऊली। सिफत मफऊली कहते हैं इस तरकीब को। जब भी आप सिता की गुज़श्ते के बाद हे लगाएंगे तो ये एक तरह की एडजेक्टिव बन जाती है, ठीक है, एडजेक्टिव बन जाते हैं जिसमें मफऊल की सिफत पाई जाती है, सिफत मफऊली। यानी शिकस्तन से, जैसे अगर आप देखें शिकस्तन से सिता की गुज़श्ते क्या है? शिकस्त। अगर इसके ऊपर हे लगा दे तो क्या हो गया? उर्दू में कहते हैं, लेकिन फारसी में शिकस्ते। शिकस्ते का मतलब क्या है? हुआ, टूटा हुआ। ये टूटा हुआ एक तरह से एडजेक्टिव है। टूटा हुआ शीशा, टूटा हुआ दिल, ठीक है, टूटा हुआ दरवाजा, तो ये एज ए एडजेक्टिव के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। खैर, और सिता के गुज़श्ते में इजाफा ये है, ये इससे सिफत मफऊली बनते हैं। सिफत मफऊली के बाद अगर आप अस्त लगाएंगे तो ये अस्त करीब के लिए है ना, है हो जाएगा, तो वो गुज़श्ते ये करीब या गुज़श्ते ये नकली बन जाएगा, हाल माजी नकली बन जाएगा। लेकिन हम चूंकि बईद बना रहे हैं, बईद को हम बूत के जरिए बना देते हैं, बूत और बूत के बाद शिनासे। ये तरकीब है इसके बनाने की तरकीब यही है। यानी सिता के गुज़श्ते बेइजाफा है, इसको हम सिफत मफऊली कहते हैं, ठीक है, सिफत मफऊली बन गया। फिर उसके बाद हम बूत लगा देते, बूत के बाद शिनासा लगा देते। जैसे ये टूटा है, शीशा टूटा है, कैसे कहेंगे? शीशे शिकस्ते अस्त, शीशा टूटा है। अब शीशा टूटा था कैसे कहेंगे? शिकस्ते बूत, शीशे शिकस्ते बूत, ठीक है, शीशे शिकस्ते बूत। इसी तरह से बस्तन, बस्तन का मतलब क्या है? बंद करना, बंद होना, बंद होना, क्लोज करना, क्लोज करने को कहते हैं ना बस्तन, बंद होना, ठीक है, टू क्लोज। बस्तन का मतलब है टू क्लोज। सिता की गुज़श्ते क्या है? बस, बस, बस के ऊपर हे लगाएं आप तो क्या हो जाएगा? बस्ते, बस्ते, ठीक है। तो बस्ते के दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यार बस्ता कहाँ है, हम बेग को बस्ता कहते नहीं, बस्ते का मतलब हुआ बंदा हुआ या क्लोज किया हुआ। इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्लोज्ड। दर बस्ते बूत, दरवाजा क्लोज्ड था, बस्ते पास्ट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं इसको, दरवाजा बंद था, यानी दरवाजा बंद किया हुआ था, इसका असल मतलब यूं हो सकता है। चले तो आप आए पहले, सर ये हम थोड़ी देर पहले गुज़श्ता बईद किया था, तो गुज़श्ते बईद और गुज़श्ते दूर एक ही चीज है? नहीं, अब भी यहाँ पे लिखा हुआ, अब भी माजी बईद लिखा हुआ, हम उर्दू में माजी बईद कहते हैं। नहीं, जैसे सर अभी हमने 6 किए थे ना, अभी जो पहले रिवीजन की थी। हाँ, बईद भी कह सकते हैं, गुज़श्ते ये दूर भी कहते हैं। असल में ये जदीद टर्म में हम दूर कहते हैं, चूंकि बईद अरबी का लफ्ज़ है बेसिकली ना। अच्छा, ठीक। बईद चूंकि अरबी का लफ्ज़ है तो थोड़ा सा इन्होंने नए अल्फाज अपनी तरफ से बना लिए, या जो फारसी के अल्फाज थे उन्हीं को इस्तेमाल किया। आप गुज़श्ते दूर भी कह सकते हैं, गुज़श्ते बईद भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे बईद लिखा हुआ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, वो उसका नाम है, टर्मिनोलॉजी है।
बनाने के स्ट्रक्चर में, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। तो पहले इनको गुज़श्ते नकली बनाएंगे और फिर आगे चलेंगे ना? नहीं, जरूरी नहीं, ये एक गुज़श्ते आसान नकली अलग है, बनाने का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, आप उसको कंसीडर न करें, आप इसको गुज़श्ते नकली, इसके बाद ये आप बना लें, सिता के गुज़श्ते के बाद है लगाएं, फिर उसके बाद बूद को सर्फ करें, ये फिक्स रहेगा, इसको मजीद सर्फ नहीं करेंगे। सिता के जो ओरिजिनल फेल है आपका, जो आपका ओरिजिनल फेल है वो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में होगा, ठीक है, जैसे शिकस्ते, बस्ते, निशस्ते, इस तरह से बोल। और जो चीज आपको कंजुगेट करनी है वो बूथ को कंजुगेशन करना है, बूथ को सर्व करना है, बूथ की गिरदान बनानी है, ठीक है। तो बूथ की गिरदान आप पहले भी कर चुके हैं, बूदम, बूदीम, बूदी, बूदीत, बूद थर्ड पर्सन के साथ माजी में कोई शिनासा नहीं लगता, बूदन। तो यही है। अब इससे पहले आपको लगाना है, जो भी लगाना है, जो ओरिजिनल वर्ब है वो इससे पहले आपको लगाना है। जैसे बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, मन निशस्ते बूदम, तो इसी को आप कर लीजिएगा। मन को क्या कहते हैं? निशस्तन, नून को हटा दिया, हे लगा दिया, निशस्तन, निशस्ते, और बूद के बाद शिनासा लगा दे। मन का शिनासा क्या है? हम, यानी मन निशस्ते बूदम, मन निशस्ते बूदम। इसी की तरह से अगर आप तू के साथ करें, तू निशस्ते बूद के बाद क्या लगाएंगे? ई, तू निशस्ते बूदी, तू निशस्ते बूदी। ऊ के लिए क्या करेंगे? ऊ निशस्ते बूद। इसके लिए कोई शिनासा लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पर्सन के लिए माजी में, माजी के अफआल में थर्ड पर्सन के लिए शिनासी की जरूरत नहीं है, जिस तरह से फेले अम्र में तू के लिए शिनासी की जरूरत नहीं है। अब इनका प्लूरल बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा मुझे। मन निशस्ते बूदम, माँ निशस्ते बूदीम, निशस्ते बूदीम, वेरी गुड, माँ निशस्ते बूदीम। तू के साथ जमा क्या है? शुमा निशस्ते बूदीद, निशस्ते बूदीद, ठीक है, निशस्ते बूदीद। ऊ की प्लूरल क्या है? आंधा, वेरी गुड, आंधा। क्या आएगा यहाँ पे? निशस्ते बूदंत। भी करके देख ले। मन निशस्ते बूदम, मैं बैठा था या मैं बैठा हुआ था? मैं बैठा था, मैं बैठा हुआ था, मैं बैठ चुका था, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। मां निशस्ते बूदीम, हम बैठे थे, हम बैठे थे। मां निशस्ते बूदीम। और तू निशस्ते बूदी, तू बैठा था या तू बैठी थी, मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है फारसी में, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। शुमा निशस्ते बूदी, आप बैठे थे। ऊ निशस्ते बू, वो बैठा था। आन्हा निशस्ते बूदन, वो बैठे थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा गुज़श्ते दूर या गुज़श्ते ये बईद, ठीक है। पहले माजी बईद या गुज़श्ते दूर, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ जुमले आपसे पूछता हूँ, आप कोशिश करें उनका तर्जुमा करके मुझे बता दें, ठीक है, उनका तर्जुमा करके मुझे बता दें। जी सर, एक दफा प्लीज बता दें मफऊली का क्या मतलब है? मफऊल यानी जो चीज जिसमें मफऊल का सेंस हो, यानी ऑब्जेक्ट का मफहूम उसमें मौजूद हो। अच्छा सर, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मफहूम हो, ठीक है, ठीक है। मफऊल जिसपे वो तस्वुर, यानी मफऊल नहीं है जुमले में, यानी वो सिफत है जो मफऊल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। जैसे अगर हम इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न, दिस बुक इज रिटन बाय समवन, कह सकते हो। रिटर्न का मतलब है निविष्टे शुदे या निविष्टे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए।
सबसे पहले कौन बताएगा, मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ? जी सर आप सर। बता दें। ओके, खानून मरियम आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप पहले आई हैं, ठीक है। मैंने आपको देखा था, मैंने आपको पहले भी देखा था। मन बीनम And मन बीन आपको बीन आपको आएगा ना, हाँ जी आपको, अच्छा मन आपको शुमा तुम्हारा, शुमारा मन शुमारा बीने बूद बीन क्यों, वाई बीन, देखा देखने को चश्मे क्या कहते हैं? चश्मे दीदन, दीदन सॉरी दीदन। सर मन शुमारा दीदन दीदे बूद उदम, बूदम मैंने मन आपको देखा शुमारा था। दीदे बूदम जी मन शुमारा दीदे बुदम, मैंने आपको देखा था। शुमारा ठीक दीदे है, बूदम अच्छा मैंने मन शुमारा दीदे दीदे बुदम, बूदम वेरी सिंपल। मन आ गया सब्जेक्ट, शुमारा ऑब्जेक्ट, रा साइन ऑफ ऑब्जेक्ट, दीदे बुदम यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। जी ये सर कैसे बना? दीद बे इजाफा ये है, बे इजाफा ये बूद, बे इजाफा ये शिना से, इस तरतीब से बना है। जी मन सर, शुमारा दीदे बुदम, मैंने आपको शुमारा देखा था। देखा था जी सर थैंक यू खानम ज़ेबा, मैंने ये फिल्म देखी थी। मन ई फिल्म इन फिल्म दीदे रा, फिल्म रा ऑब्जेक्ट दीदे के बुदम। बाद इन आए ना जी तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। जी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बाद रा आना जरूरी है। बराबर। मन इन फिल्म रा दीदे बुदम। दीदे बूदम, बिल्कुल सेम वही रहेगा। जी। मन इन फिल्म रा दीदे बूदम, मन इन फिल्म रा दीदे बूदम। खूब। खानम वजीहा, खूब, जी मैंने ये किताब पढ़ी थी। जी हेलो, मैंने ये किताब पढ़ी थी। आपकी आवाज कट गई, नहीं आ रही है। कोशिश करें आप तब तक। खानूम राबिया आप बता दें, मैंने ये किताब पढ़ी थी। मन ई सर किताब मैं रा वापस आ गई हूँ। ख्वांदम मन ई किताब रा ख्वांदम। खूब, लेकिन वो हो गया मैंने ये किताब पढ़ी। मन ये किताब रा ख्वांद बूदम खानदे ख्वांदे बूदम, मैंने ये किताब पढ़ी थी। खानदे बूदम होना चाहिए। खान दम करेंगे, देखें, मन इन किताब रा खानदम, मैंने ये किताब पढ़ी। मन इन किताब रा खानदे अम, मैंने किताब पढ़ी है। मन इन किताब रा खानदे बूदम, मैंने ये किताब पढ़ी थी। बड़ी सिंपल, ठीक है, मैंने ये जी। किताब पढ़ी थी। चलिए खानम राबिया, भले आगा। मैंने नाश्ता किया था या मैं नाश्ता कर चुकी थी। मन सुबहाने वेरी गुड। मन सुबहाने खुर्दम। ना, और मैंने नाश्ता किया है हो गया, मैंने नाश्ता किया था। खुर्दे बूदम। वेरी गुड। मन ना सुबह ने खुर्दे बूदम। देखें, अब आप और कीजिएगा, सर अब यहाँ रा नहीं आया, हम्म, यहाँ पे रा आया, यहाँ पे रा आया, यहाँ पे भी रा आया, लेकिन यहाँ रा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये सुबहाने नॉट ए स्पेसिफिक थिंग, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। एक जर्नलाइज किया हमने, सुबहाना तो फिक्स नहीं है। इन जब कहते हैं ये किताब, जब हम करते हैं तो वो स्पेसिफिक हो गया। शुमा जब करते हैं तो शुमा एज ए पर्सन स्पेसिफिक है। सुबहाने इज नॉट ए स्पेसिफिक थिंग, सो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके साथ रा। ठीक है, किसी ने कोई सवाल पूछा था? खूब। अगर ये कहें कि मैंने ये नाश्ता किया तो फिर रा आएगा, लेकिन आपने कहा था मैंने नाश्ता किया था। हाँ जी, तो लेकिन हम ये कहते नहीं मैंने ये नाश्ता किया था। ठीक है, मैंने
ये नाश्ता किया था हम कहते नहीं उमूमन, तो इसलिए हम इसको रा के बगैर ही इस्तेमाल करेंगे। आगे डॉक्टर जफर हो, जी हाँ। मैं कराची गया हुआ था या मैं कराची गया था। मन दर कराची। ना ना, दर नहीं कहेंगे, बे। जी, मन तो बे आई, कराची। जी, मन बे कराची रफ्ते बूदम। रफ्ते बूदम, मैं कराची गया था, मैं कराची जा चुका था। दोनों तरह से आप तर्जुमा कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो बे है ना, हम जैसे कि हम उर्दू में भी कहते हैं कि मैं कराची गया था, कराची को गया था हम नहीं कहते आमतौर पर ना, है बेसिकली कराची को गया था, लेकिन हम कहते नहीं। इसी तरह फारसी में भी ये बे को हम हज़्फ भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा। तो ये गुज़श्ते, ये दूर है, गुज़श्ते फिर रा नहीं आएगा, कराची रा रफ्ते ना ना, बूदम नहीं आएगा। देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है ना, इन ट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है ना। कराची इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, कराची ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो जाने का काम है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ये ट्रांजिट नहीं होता आगे। टू गो इज ए इंट्रांजिटिव वर्ब, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये कंप्लीमेंट होता है, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, लेकिन मफूल गैर सरी हम कह सकते हैं, ठीक है। चले, इन्हीं चीजों को हम मन के बजाय मां के साथ भी कर सकते हैं। मां के साथ करेंगे तो क्या होगा, मां शुमारा दीदे बूदीम, बूदी। अगर यहां पे तू कर दे तो क्या होगा, तू इन फिल्मरा बोती बूदी, दीदे बूदी, ठीक है। बूदी, शुमा अगर कर दे क्या होगा, शुमा इन खिताबरा बोती खानदे बूदी, गुड। आन्हा सुबहाने खुर्दे बूदन। बूदन, आन्हा सुबहाने खुर्दे बूदन, ठीक है। जी। और अगर हम इसको, ये तो सारे हो गए ना, मन मा तू शुमा, ऊ हो गया, तो ऊ करेंगे तो ऊ बे कराची रफ्ते बूद, रफ्ते बूत, ऊ के साथ कोई शिनासा नहीं लगेगा पास्ट टेंसेस में, ठीक है। प्रेजेंट में हम दाल लगाएंगे सिता के हाल के बाद, लेकिन पास्ट में चूंकि ये जो रफ्ते बूत है, बूत खुद थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसके बाद इसके साथ दोबारा शिनासा लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था, मैंने सोचा था, क्या होगा खानुम मरियम, मैंने सोचा था जी, हम कहते हैं ना। सर सोचे का क्या होता है? क्या कहेंगे बताएं, मन नजरे, मन कर दा, अच्छा, मन हाँ, फिक्र कर दे बूदम कर बूदम, के शोमा नहीं आई, मैंने सोचा था आप नहीं आएंगे। जी सर, मन फिक्र कर दे बूदम कि शोमा नहीं आई, मैंने सोचा था कि आप नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन आप आए, आप आ गए, हाँ जी, ठीक है, लेकिन आप आ गए, ठीक है। जी हो, मन फिक्र कर दे बूदम, इसको पूरा अगर करेंगे कि लेकिन आप आ गए तो वली वली आयद आमदी, हाँ, प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस कहेंगे, बोले शुमा उमदी। तो इस काम के बाद ये काम पहले हुआ, मैंने पहले सोचा, बाद में आप आए, ठीक है। चले, मन फिक्र दे बुदम की शुमा नमी आयद वली शुमा आमदीद, वली आमदीद शुमा कहने की जरूरत नहीं है, आमदीद से पता चल जाएगा, फारसी में ऐसा ही है, वली शुमा उमदीद। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ना लगा देते हैं आप, ठीक है। ना लगाते हैं, कहां लगाते हैं ना, कहां पे लगाएंगे, सर नबूत, फेल में जैसे फेल से पहले लगाएंगे, गुड। इस सिता के हाल से पहले लगाएंगे, जैसे मैं गया था, मन रफ्ते बूदम, मैं नहीं गया था,
वन्ना रफ्ते बूदम। रफ्ते बूदम। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप ओरिजिनल जो एक्चुअल जो वर्ब है आपका जो असली फेल है उससे पहले आप ना लगाएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं ना लगाएंगे। मैंने पहले फारसी नहीं पढ़ी थी, खानम ज़ेबा क्या होगा? मैंने पहले फारसी नहीं पढ़ी थी, मैंने फारसी नहीं पढ़ी थी। मन फारसी ना खांदे बूदम। वेरी गुड। मन फारसी न खांदे बूदम। मन फारसी न खूंदे बूदम। हो मन फारसी न खांदे बूदम। खानम होगा जी हाँ। जी सर। हो मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी। मन ई किताब रा न खांदे रा रा न खूंदे बूदम। न खांदे बूदम। न खूंदे बूदम स्पोकन पर्सन है, न खांदे बूदम फेला। मन इन किताब रा न खांदे बूदम। मन इन किताब रा न खांदे बूदम। सर एक शायरी में नबूद नबूद का वर्ड भी बड़ा यूज हुआ होता है। तो वो नहीं था, नबूद नहीं था, अच्छा ठीक है, नहीं था, वो जस्ट सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो खाने में रखा, मैंने ऐसा खाना नहीं खाया था। मन खाना खाना क्या था? खाना गजा। गजा। मन ई गजा, मन ई गजा रा ना ऐसा खाना हमचुनिन गजाई। हमचुनीन, अच्छा सा हम मन हमचुनीन गजाई ना खुर्दे बूदम। वेरी गुड। मैंने ऐसा खाना नहीं खाया था, यानी बहुत मजेदार खाना था। हो खानम राबिया शुमा को गुफ्त आगाए डॉक्टर जफर, मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनी थी। मैंने ये कहानी नहीं सुनी थी। मन ई मन इन मन दास्तान रा दास्तान रा ना सुनना कुछ सर देने इधन नशनीदे न शनीदे बूदम। बूदम। मन इन दास्तान रा नशनीदे बूदम। मैंने ये कहानी नहीं सुनी थी या नहीं पढ़ी थी, ठीक है। मन इन दास्तान रा नशनीदे बूदम। चल, तो उम्मीद सर है गजाई पर जो गजा था वो भी तो ऑब्जेक्ट था, तो फिर रा क्यों नहीं आया? यानी देखिए ये खाना इसकी बात नहीं हो रही है। ऐसा खाना यानी पहले वो स्पेसिफिक नहीं है ना, तो वो नकेरा है, इनडेफिनेट है। ये जो है ना इनडेफिनेट के लिए है, क्योंकि अलिफ के बाद आ रहा है, तो एक ये कनेक्शन के लिए है, तो इसलिए रा की जरूरत नहीं है। ये खाना नहीं खाया था अगर हम कहते तो रा आ जाता। यानी ये खाना तो मैंने खाया, लेकिन ऐसा खाना कहीं और नहीं खाया, यानी वो स्पेसिफिक नहीं है, इस वजह से नहीं आया। ठीक है, जी चल सर। ओके। चले हम चले किताब की तरफ चलते हैं। खब इमरूज दर्स है 9 रा मा शुरू میکنیم. اول کلمات جدید را ما میخوانیم، بعد میریم سراغ نکته های دستوری و نکته های دستوری. نکته اول که همین بود که الان خواندیم، فعل گذشته دور را میخوانیم. بعد یک چند تا نکته دیگه هم هست، اونها رو هم انشالله کلاس بعدی ما میخوانیم. بیمارستان میلاد. بیمارستان میلاد یعنی چی؟ मिलाद हॉस्पिटल सर। मीलाद हॉस्पिटल। मीलाद नाम है, वैसे ये मेटर्निटी हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, लेकिन यह है मीलाद नाम है, मीलाद हॉस्पिटल। बीमारिस्तान मीलाद दर तेहरान। तेहरान में बीमारिस्तान मीलाद है, मीलाद हॉस्पिटल तेहरान में। खब
شما میتونید یک جمله در مورد این عکس بگویید. خانم مریم بفرمایید شما در مورد این عکس یک جمله بگویید. सर एक बने। लाइट का खंबा सर नजर आ रहा है। بله सर ये जो लाइट वाला एक खंबा है पोल लाइट का। पोल को हम कहते हैं थीर बर्क। जी सर। तीर जिसे कहते हैं ना, हम तीर कहते हैं ना, वही थीर बर्क है। तीर बर्क, अच्छा। آره تیر برق از لامپ هست، یعنی لامپ خیابانی. स्ट्रीट लैम्प जी। یعنی ما اینجا لامپ خیابانی رو میبینیم. خب تیر برق رو میبینیم. خانم زیبا یک جمله بگویید. जी من ای درخت یک ساختمان زیبا. خیلی خوب، شما که حتما زیبا رو به کار میبرید. ما یک ساختمان خیلی زیبایی رو میبینیم. ساختمان زیبایی چون چند طبقه هست، این به شکل آپارتمان نیست، این میشه یک برج، به صورت برج هست. یک برج هست که این بیمارستان، این ساختمان این بیمارستان یک برجه، یعنی چندین طبقه داره. خیلی زیبا هست، خیلی شیکه. خیلی خوب. شیک का मतलब स्टाइलिश स्टाइलिश यस यू कैन से. خب خانم وجیها من چند درختان ببینیم. من چند تا درخت را میبینم. عدد है ना, चंद عدد के साथ हम معدود को मुफरत इस्तेमाल करते हैं. چند درخت میبینم. من چند تا درخت میبینم. خیلی خوب. خانم رابعه شما چی میبینید؟ آقا این ساختمان زیاد ستوری دارد و طبقه های زیادی دارد. طبقه های زیاد طبقه های زیادی دارد. طبقه जिसे हम कहते हैं ना طبقه, वही नहीं फारसी का जो तलफ़ुज़ है طبقه های زیاد دارد. زیادی دارد. طبقه های زیادی دارد. جی. و فصل زمستان. خیلی خوب. به نظر شما این فصل زمستانه. از کجا معلوم شد که فصل زمستانه؟ آقا در زمین برف دارد. روی زمین برف دارد. برف نشسته است. برف نشسته است. روی زمین برف نشسته. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, गुज़श्ते नकली. روی زمین برف نشسته است. زمین पर बर्फ बैठी है. बर्फ बैठी है हम यूं कहेंगे फारसी में. خب آقای دکتر ظفر بفرمایید شما. اگر من این عکس را برف می‌بینم، من در این عکس را برف می‌بینم، درخت می‌بینم. من در این عکس برف می‌بینم. برف را می‌بینم. برف می‌بینم. ठीक है, را की ज़रूरत नहीं है. برف من در این عکس برف می‌بینم. به ساختمان قشنگی رو می‌بینم. چند تا درخت می‌بینم. تیر برق رو می‌بینم. این لامپ رو می‌بینم. آسمان رو می‌توانیم ببینیم. این ساختمان خیلی قشنگ، شیک، چندین طبقه داره. یک بیمارستان قشنگ و پیشرفته است. خیلی جملات زیادی رو ما می‌توانیم در مورد این عکس بگوییم. خب به هر حال استراحت معنیش هست to rest. استراحت کنید یعنی आप आराम करें. जिसे हम कहते हैं ना आराम करना, तो वो है استراحت کردن، آرام کرنا. بیمارستان हॉस्पिटल. بیمار شدن یعنی بیمار होना. شدن to become, ठीक है. بیمار بودن to be ill. بیمار شدن to become ill. بیماری illness. بیمار मरीज. پزشک डॉक्टर. پزشک یعنی डॉक्टर को कहा जाता है. दारू दवाई, ठीक है, दारू यानी दवाई. दारूखाने फार्मेसी शॉप, ठीक है, ये दारूखाने हैं. मुंशी
रिसेप्शनिस्ट को भी कहा जा सकता है, और जिसे हम कहते हैं क्लर्क जो होता है उसको कहा जाता है मुंशी। खूब, कदीम ज़माने में हमारे यहाँ पे मुंशी हुआ करते थे, अभी भी कुछ लोगों के नाम के साथ मुंशी प्रेमचंद आपने नाम सुना होगा, वो इंशा का काम करते थे, राइट। खूब, पा फूड, पाऊ, जदीद, जदीद हम उर्दू में भी कहते हैं दर्द, दर्द करदान, ये भी ठीक है, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं दर्द करना। 10 हाथ, दिल, स्टमक। अजीब है आपके लोगों के लिए ये? बहुत ज्यादा जी सर, बहुत जी सर, ज्यादा। बहुत समझ- ज्यादा। देखें, दिल बीमार, दिल तो ठीक है, शायरी में दिल का मतलब दिल ही होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दिल से मुराद ये आमतौर पर पेट को ले लेते हैं। दिलम दर्द नहीं कुने, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, दिलम दर्द नहीं कुने। लेकिन जिसे हम दिल दिल कहते हैं ना, वो कल्ब है असल में। हम यहाँ पे भी कहते हैं बीमारी कल्ब, ठीक है, जी आरिजा ये कल्ब में मुब्तला है, आरिजा ये दिल में मुब्तला। तो दिल शायरी में है, यहीं से आप समझ लीजिएगा, वो आरिजा ये दिल में मुब्तला है, तो मतलब ये है कि पेट में दर्द है। पेट का दर्द नहीं, अभी शायरी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा शायरी, सॉरी। हाँ जी। आरिजा ये दिल का मतलब हम ले सकते हैं कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन वाकई अगर कल्ब की बीमारी है तो आरिजा ये कल्ब है, बीमारी ये कल्ब, ठीक है। और दिल से आमतौर पर जो ईरानी मुराद लेते हैं वो पेट लेते हैं, ये किस टर्म में? मेडिकल टर्म में आमतौर पर। वैसे शायरी में जहां जहां आप दिल पढ़ते हैं उसका मतलब पेट नहीं है, वो दिल ही है, ठीक है। दिल का मतलब वो भी नहीं कि जो हमारे सीने में गोश्त जो खून पंप करता है, वो भी मुराद नहीं है। दिल से मुराद हमारे अंदर एक कुव्वत है, जिसको हम तसव्वुफ में भी जिस दिल की बात करते हैं वो गोश्त के उस लोथड़े की बात नहीं होती है, बल्कि जिस दिल, वो हमारे अंदर मौजूद एक कुव्वत है, या सर, वो फीलिंग्स की बात होती ज़मीर है। जिसे हम कह सकते हैं कि जिससे हम खुदा की तजल्ली को महसूस कर सकते हैं। दिल तजल्लीगाह है, तजल्लियात खुदाबंदी, ठीक है। तो उस सूरत में दिल कुछ और मुराद है। खूब, दहान मुंह, शदीद सीवियर, सिदा करदान हम सदा कहते हैं, फारसी में सिदा। सूरत अरबी का लफ्ज़ है, रू फारसी का लफ्ज़ है, सूरत चेहरा। गुलू हम गलू भी कह सकते हैं, गुलू भी कह सकते हैं, गला, थ्रोट बेसिकली। मुआयने हम उर्दू में भी कहते हैं मुआयना करना, मुआयने करदान। मौके वक्त, मौके की वक्त की यानी जब। नुस्खे प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का जो नुस्खा होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। खूब, चले, अभी हमने पढ़ लिया गुज़श्ते दूर को, दोबारा मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा। यानी ये पास परफेक्ट टेंस है। पास परफेक्ट टेंस बनाने का तरीका क्या है? सिफत मफऊली बेइज़ाफ़ा ये गुज़श्ते बूदन, बूदन को आप सर्व करेंगे, गुज़श्ते बूदन को इस्तेमाल करेंगे। सिफत मफऊली बनाने का तरीका क्या था? आप पास्ट सिंपल पास्ट स्टेम के साथ, यानी सिता की गुज़श्ते के बाद हे लगाएंगे। जैसे रफ्त सिता की गुज़श्ते है, उसके बाद आपने हे लगा दिया, ये बन गया सिफत मफऊली, गया हुआ। रफ्ते बूदम, रफ्ते बूदी, रफ्ते बूद, रफ्ते बूदीम, रफ्ते बूदी, रफ्ते बूदन, ठीक है। अब अगर आपको अगर समझ में आ गया है पूरी तरह से, तो ये हल करने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मस्तर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको टेंस आपको अडॉप्ट करना है गुज़श्ते दूर यानी पास्ट परफेक्ट टेंसेस के साथ। इस मस्दर को इस जुमले में मुकम्मल करके लिखना है। खानम मरियम जी। मन चंद रोज कब्ल बीमार वेरी गुड, शुदे बूदम। वेरी गुड, फंटास्टिक। मन चंद रोज काबल बीमार शुदे बूदम, क्या तर्जुमा है? मैं चंद रोज पहले बीमार हो गया था या बीमार हो गई थी। वेरी गुड, बीमार हुई थी, बीमार हुआ था, बीमार शुदे बूदम, वेरी गुड, जबरदस्त। खानम ज़ेबा जी सर। ख्वाबिदन,
तू दर उताकत ख्वाबीदे बूदी। वेरी गुड। तू दर उठाओगत ख्वाबीदे बूदी। बूदी। क्या तर्जुमा है? तू अपने कमरे में सो रहा था या सो चुका था? कमरे में सोया जी, सोया था। तू अपने कमरे में सोया था, सो गया था। जी। ठीक है। बाद में वजह ऊ दूस्तशरब बीमारिस्तान बीमारिस्तान बुर्दे बूद। बुर्दे बुर्दे बूद। क्या तर्जुमा है इसका नाम? तुम अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल चले जाओ। हाँ, वो अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल चला गया। नो, लिटिल कंसंट्रेशन। वो दूस्तशरा अपने दोस्त को, उसने अपने दोस्त को हाँ। हॉस्पिटल ले गया था, या वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गया था। ठीक है, वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल को ले गया था। ठीक है। खद में राबिया फिजिश्क उरा मुआयने करदन। जी, फिजिश्क पूरा मुआयना करते बूद। वेरी गुड। क्या तर्जुमा है? डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था। वेल डन, फैंटास्टिक। जी, ये भी हो गया। आगे डॉक्टर जफर नेक्स्ट। शुमा चंद रोज इस्तिराहत करदन। शुमा चंद रोज इस्तराहत कर दे बूदीद। वेरी गुड। क्या तर्जुमा है? आपने चंद रोज आराम किया था। वेरी गुड। आपने कुछ दिन आराम किया था। खानुमे मरियम, द लास्ट वन, टेलीफोन ज़दन। जी सर, आन्हा कमी देर टेलीफोन ज़दे बूदंद, नहीं, हाँ जी, बूदंद। जी, तर्जुमा भी बता दें। उन्होंने कुछ देर, थोड़ी देर, उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर देर टेलीफोन पे बात की। कमी नहीं, देर ज़दन, टेलीफोन ज़दन। उन्होंने थोड़ी देर से, हम अच्छा, ये थोड़ी कहते देर हैं से थोड़ी देर से टेलीफोन किया था। हाँ, टेलीफोन किया था, बात नहीं है इसमें। हाँ उन्होंने जी, बात हुई है। यानी दे हैव कॉल्ड या दे हैव कॉल्ड अ लिटिल लेटर, यानी यूं कह सकते हैं। जी सर। चलिए, the past perfect is used to describe a past event that preceded another past event। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जिसके बाद कोई और काम हुआ हो, या किसी और काम उसके बाद, या बहुत पुराना माजी हो, या उसके बाद कोई काम और हो चुका हो। मौके की आमदाम फिदारम राफ्ते, यानी जब मैं आया मेरा बाप जा चुका था। यानी फिदारम राफ्ते बूद आमदम, यानी ये काम पहले हो चुका और ये काम बाद में हुआ है। यानी किसी और काम के बाद, अगर किसी काम के बाद और एक और काम अंजाम पाया हो, तो उस सूरत में हम उसको माजी बईद या गुज़श्ते ये दूर में इस्तेमाल कर सकते हैं। The past event may be implicit having been mentioned previously, a mention in relation with other event। या ये हो सकता है कि हम किसी पास्ट के इवेंट की तरफ रेफर करने के लिए भी हम इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीमार शुदे बूदी, यानी रेफर करने के लिए ना, नहीं उस दिन बारिश हुई थी, इस तरह से करके हम रेफर करते हैं पास्ट टेंस की तरफ। ऐसी सूरत में हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें राफ्ते बूदन, सब जा चुके थे, फिर हम अकेले रह गए थे। ठीक है, हो इंजुरी। चले, मसदर अव्वल रब गुज़श्ते ये सौदे, वो मसदर दुवम रब गुज़श्ते ये दूर तब्दील कुनी। तो आप इन दो अफ़आल को इस्तेमाल कर लें। पहले को फर्स्ट मसदर को आपको गुज़श्ते सादे में करना है, दूसरे को दूर में करके ये जुमला कंप्लीट करना है एक एक करके। खानू में ज़ेबा, अब आप करें जी। मौके के मन बेदार शुदम, मेहमान हाँ रफ्ते बूदंद। वेरी गुड। मेहमान हा रफ्ते बूदंद। क्या तर्जुमा है? जब मैं उठा मेहमान जा चुके थे। वेरी गुड। जब मैं उठा मेहमान चले गए थे या जा चुके थे, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।
थैंक यू और खान में वजहा। नेक्स्ट। मौके के ऊ आमद वेरी मन गुड। मन कामिलन खूब शुदे बुदम। शुदे बूदम, ठीक है, वेरी गुड। तर्जुमा भी बताएं। वो आए तो जब वो आया, जब वो आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे मैं मुकम्मल ठीक हो गया था। मुकम्मल ठीक हो गया। था, ठीक। जब वो आया मैं मुकम्मल ठीक हो गया था, यानी बीमार नहीं था उस वक्त, मैं मुकम्मल ठीक हो गया था। यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। आगे बात समझ में, खान में राबिया। नेक्स्ट। मौगई के तू तल्फ ज़दन ओ नामे टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन। टेलीफोन। मौगई के तू टेलीफोन ज़दन ओ जदी, नामे। तू है ना, तू है तो जदी। जी मौकी जी। की तू टेलीफोन जदी। मौगई तू टेलीफोन ज़दी ओ नामे रा नविश्तम निविश्ते बूत। निविश्ते बूद। ऊ है ना, ऊ है, बूत आएगा सिर्फ। जी ऊ जी। नाम मेरा निविश्ते बूत, यानी क्या तर्जुमा है इसका? मौकी की जब तू टेलीफोन जब जदी, ऊ नाम मेरा निविश्ते बूत। जब टेलीफोन आया, नहीं, जब तूने टेलीफोन किया, जब तूने। सब्जेक्ट शुड बी मेंशन देयर, ठीक है। जी जी जी। मौके की, जब जब तूने तूने टेलीफोन टेलीफोन किया, किया उसने तो। खत को लिखा था। जी। जब तूने टेलीफोन किया, उसने खत को लिख लिया था, लिख या लिया। उसने खत लिखा था। जी। आगे डॉक्टर जफर, नेक्स्ट। जी, अगर मौकई की ऊ रफ्त मा नहार खुर्दे बूदीम। वेरी गुड। जब वो गया तो हम नाश कर चुके थे। हाँ, वेरी गुड। जब वो गया तब हम लंच कर चुके थे। जब वो गया तब हमने दोपहर का खाना खा लिया था। जब ये काम हुआ तो उससे पहले ये काम ऑलरेडी हो चुका था। खानमे राबिया, सॉरी, खानमे मरियम। नेक्स्ट। जी सर। जी, मौक़ये के शुमा रसीदीद वेरी गुड। मौके की शुमा रसीदी, बच्चा बच्चे बच्चे, बच्चे खाबीदे बूदीद। बच्चे ख्वाबीदे बूद, बच्चे थर्ड पर्सन अच्छा, सिंगुलर। सॉरी, बच्चे खाबीदे बूद। बूद, जब वो, जब शुमा, मौके की जी, शुमा जब, हाँ जी, पहुंचे, जब आप पहुंचे, बच्चे सो चुके थे। बच्चा सो गया था। अच्छा, बच्चा है, सॉरी, हाँ, बच्चा जब सो आप आए, जब आप बच्चे, आए तो बच्चा सो चुका था। जब जी, आप जब आप पहुंचे आए, तब तक बच्चा सो चुका था। ठीक है सर, जब आप ठीक है। पहुंचे तो बच्चा सो गया था। खादम ज़ेबा, नेक्स्ट। सर। मौकई के ऊ दर रा बास कर बास्कात मन नशिस्ते बुदम। निशस्ते बूदा। खूब, तर्जुमे। जब उस दरवाजा खोला तो मैं जब बैठ चुका उसने था। दरवाजा खोला, मैं बैठ चुका था। मैं बैठ चुका था, मैं बैठ गया था, दोनों सूरतों में ठीक है। चलो, थैंक यू। ओके। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम? जस्ट फेल से पहले हम ना लगा देते हैं। बाकी सेम यही चीज है, सेम यही चीज है, लेकिन हम फेल से पहले ना लगा देंगे तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। जैसे रफ्ते बूदम में गया था, ना रफ्ते बूदम में नहीं गया था। न यौमदे बूदी, औमदे बूदी तू आया था, न यौमदे बूदी तू नहीं आया था। सिदा न कर दे बूद, उसने नहीं आवाज दी थी। सिदा कर दे बूद, उसने आवाज दी थी। फेल से पहले ना लगाना है, ठीक है। ये बात याद रख लीजिएगा कि सिदा वर्ब नहीं है, करदन वर्ब है, तो हम करदन से पहले ना लगाएंगे। तो कंपाउंड वर्ब जहां पे आ जाए तो नाउन पे या वर्ब पे आप ना नहीं लगाएंगे, वर्ब पे आप ना लगाएंगे। याद, ये बात याद रख लीजिएगा। चलो, हो,
खान में वजीहा अलन, इसको आप मनफी में मुकम्मल करना है। गुज़श्ते ये दूर है मनफी, बे मनफी है गुज़श्ते दूर तब्दील करें। जी हवा हनूज कामिलन न गरम शुदे। ना ना, शुदन वर्ब है, गर्म अच्छा। इज नॉट वर्ब। जी हवा हनूज कामिलन, गरम न शुद, गर्म ना पड़े, गर्म 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 न शुद बूद, न न शुदे। शुदे। क्या मतलब है? हवा हनूज कामिलन गर्म न शुदे बू, कि अभी पूरी तरह गर्म नहीं हुई हवा, या मौसम पूरी तरह गर्म नहीं हुआ। मौसम पूरी तरह गर्म नहीं हुआ था। ठीक है, मौसम अभी पूरी तरह गर्म नहीं हुआ था। हो खान में राबिया महसा हनूज अज मदरसे आमदन, महसा हनूज अज मदरसे ना आमदन, न यौमदे नहीं आमदे बूद। अभी स्कूल से नहीं आई थी। जी ठीक है, देखिए जो आमदन है ना, ये जो अलिफ है वॉवेल साउंड है ना, इस वजह से हम इससे पहले कोई चीज ऐड कर ले, उसके बाद कोई चीज ऐड कर ले, दोनों सूरतों में एक कनेक्टिंग ये का इजाफा करेंगे आप। ठीक है, तो ये ना लगाना था, लेकिन ये अलिफ है चूंकि, इस वजह से हम एक ये का भी इजाफा करेंगे। महसा अभी स्कूल से नहीं आई थी। आगे डॉक्टर जफर। महियार पीरहन सफीद रोहन सफीद अशरा दशरा न पुशीदे बूद। نپوشیده بود. خیلی خوب. مهیار پیراهن سفید را نپوشیده بود. जी महियार ने सफेद लिबास नहीं पहना हुआ था। खूब, इसका मतलब ये हुआ कि महियार ने, ये जो शीन है ना अपना, इस ये महियार की तरफ रिफर होता है, ये जमीर है महियार के लिए। महियार ने अपनी सफेद शर्ट नहीं पहनी थी। ठीक है, महियार ने अपनी सफेद जो शर्ट थी, सफेद शर्ट नहीं पहनी थी। खूब, खानुम मरियम नेक्स्ट। जी सर। मन तान आन मौके 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 मन तान मौके बाकसी सोहबत न कर दे बूदम। खैली खूब, सोहबत न कर दे बूदम। ठीक है, वेरी गुड। जी मैं मन तान मौके बाकसी, मैं मौके से पहले बात नहीं करता। मैंने उस वक्त तक, मौके वक्त, अच्छा सर, मैंने उस वक्त तक किसी से उस वक्त तक किसी से बात नहीं की थी। जी हाँ, मैंने तब तक किसी से बात नहीं की थी, मैंने उस वक्त तक किसी से बात नहीं की थी। जी सर। खानम ज़ेबा नेक्स्ट। सर बाकसी का क्या मतलब हुआ? किसी के साथ, with anybody, with someone। ओके, थैंक जी यू। सर हनूज का क्या मतलब था, फिर से प्लीज। till now, अब तक, उस वक्त तक। अच्छा हनूज अब तक, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। जी जी सर। खानम ज़ेबा बताइए नेक्स्ट। ऊ हनूस मदरसे ई जदीद रा मदरसे ये जदीद, जदीद मदरसे ई जदीद रा ना दीदे बूद। चलो खूब। उसने अभी तक नया मदरसा नहीं देखा था। नया स्कूल नहीं देखा था, मदरसे स्कूल नहीं देखा था। नया स्कूल नहीं देखा था। खानम वजीहा लास्ट वन। हीच केस हीच कस माँ रा को तो इकट्ठे ही कर देंगे। न शनाख्ते बुदीम बुदीम बूद, नशिना बूद। सब्जेक्ट इज हिचकस, अच्छा ठीक है। इज ऑब्जेक्ट। नशिनाख्ते बूद, हिचकस किसी ने भी हमें नहीं पहचाना था। किसी ने हमें नहीं पहचाना था, न शिनाख्ते बूद। ठीक है, चले एक ज़रबुल मसल है यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। Kar ra ki kard an ki tamam kard।
به نظر شما این معنی این بیت چیز ضرب المثل چیه؟ کار را کی کرد؟ آن که تمام کرد. काम शुरू करो तो उसको खत्म करो, इस तरह का। हाँ, जिसने शुरू किया हो सकता है, ठीक है। खत्म काम किसने किया? जिसने तमाम किया। जिसने खत्म यानी किया। काम शुरू करना काम करना नहीं होता है, काम को कंप्लीट करना करने का मकसद होता है। तो काम उसी ने किया जिसने उसको मुकम्मल किया। ठीक है जी सर. خب پس این ضرب المثل خوبی هست که شما اگر فارسی رو یاد گرفتن فارسی رو شروع کردید، این مهم نیست که شروع کردید درسته، ولی کار کی محسوب میشه، یاد گرفتن کی محسوب میشه؟ وقتی که اینو کاملا یاد میگیره. یعنی شروع کرنا مقصد نہیں ہے، इसको मुकम्मल सीखना मकसद है. پس کار را کی کرد؟ آن که تمام کرد. ठीक. जी सर. خب پس کلاس رو امروز اینجا تموم میکنیم. خیلی ممنون آقا. Thank you sir. خیلی